सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चलेगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सितंबर जो है कि मूल विधि का 45। ठीक है, मूल विधि का 45। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि वो विधायिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों का समान न्याय के अवसर सुलभ हो। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 के ए में, विकल्प हमारा 20 हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, राज्य को यह निर्देश देता है कि यह सुनिश्चित करें कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को समान न्याय के अवसर सुलभ हो, रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, साइबर लॉ का सामान्य अर्थ है आसूचना, सामान्य सूचना, ससूचना संबंधित विधि, सूचनाओं की अवधारणा। 7 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा ससूचना संबंधित विधि। ठीक है, साइबर लॉ का सामान्य अर्थ है ससूचना से संबंधित विधि। साइबर लॉ में कंप्यूटर, नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, हार्ड डिस्क, ईमेल, एटीएम मशीन, संचार जैसे युक्तियाँ आती हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में सेलफोन हो गया, फैक्स इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध का दुष्प्रेरण का उपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में किया गया? धारा 44 में, धारा 64 में, धारा 74 में, धारा 84 की बी में। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा धारा 84 की बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66A के अंतर्गत कारित अपराध के लिए कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? 8 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष। 4 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा 3 वर्ष तक। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के अंदर जब कोई व्यक्ति ससूचना सेवा आदि के द्वारा आक्रमण संदेश भेजता है तो वह ऐसी कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय 5 में किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार निरोध की मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश खाली दिनों में कि अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब कि 10 दिन में 20 दिनों के अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के 4 के अनुसार यदि राज्य सरकार निरोध को मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश 12 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होगा, यानी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंककारी बहियों की निरीक्षण की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया? धारा 10 में, धारा 18 में, धारा 20 में, धारा 15 में। 7 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 18 में। बैंकर बहियों के अवलोकन का प्राधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हो तो अधिकतम खाली स्थान के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। 4 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे। विकल्प होना सही हो जाएगा 2 बच्चे। ठीक है, अगर आप अपने नियोक्ता के बच्चों से शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत यह दावा का छूट के पात्र हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बच्चे याद रखिएगा। मतदाता को सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अनिवार्य अंग है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। विकल्प हमारा सी से होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, मतदाता का सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सामान्यतः सूचना उस प्रारूप में दी जाएगी जिसमें निरोध किया जाता है कि यह उपबंधित है। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7 के 3 में, धारा 5 के 2 में, धारा 7 के 5 में। विकल्प हमारा डी है धारा 7 के 9 में। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा धारा 7 के 9 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के 9 के अनुसार किसी सूचना का साधारण उसी रूप में उपबंध कराया जाएगा उसे मांगा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार प्रावधानित है मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 के फर्स्ट में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 24 में। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 के फर्स्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाएगा। धारा 28 से, धारा 39 से, धारा 30, धारा 31। विकल्प हमारा सी से होगा धारा 30 के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य या सदस्य को हटाने के आधारों में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है? दिवालिया, न्याय निर्णीत हो, शारीरिक मानसिक अंग शैलिक होने पर पद पर रहने से अयोग्य हो, विकृत चित्त का डॉक्टर का प्रमाण पत्र हो, अपराध के लिए दोष सिद्धि, कारावास से दंडाधिष्ट हो। 13 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा विकृत चित्त डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है? एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41।
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अब विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभयारण्यों का नियंत्रण व प्रबंध करता है मुख्यमंत्री, वन्यजीव संरक्षक, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, प्रधानमंत्री। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा वन्यजीव संरक्षक। क्वेश्चन 16 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक नियम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 26 में, धारा 27 में। विकल्प हमारा सी से होगा धारा 26 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वाहनों की गति सीमा पर कंट्रोल तथा यातायात जाम से निजात पाने के लिए कितने प्रकार के संकेत व्यवहार में लाए जाते हैं? 2, 4, 8, 3। विकल्प हमारा ए से जगह 2। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 में परमिट की आवश्यकता का प्रावधान है। कौन सा? धारा 66। विकल्प हमारा डी से जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अध्याय 23 किस प्रावधान से संबंधित है? अभिभावक सौदेबाजी, संबंध मामलों में विचारण, ट्रांजिट रिमांड, अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं साक्षी होना। 19 का विकल्प हमारा इस जगह अभिभावक सौदेबाजी। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 का अध्याय 23 में अभिभावक सौदेबाजी या सौदा अभिभावक संबंधित है। यह संहिता की धारा 289 से 300 तक प्रावधान करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस अधिकारी द्वारा, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। विकल्प हमारा डी से जगह उपयुक्त सभी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आयासित है किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? 69 भारतीय न्याय संहिता, 79 भारतीय न्याय संहिता, 80 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं। बी हमारा विकल्प हो जाएगा 79 भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के अंतर्गत शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आयासित है या दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। अगला देखिए 230 ऐसे झूठ सबूत करना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति की अपराधी ठहराया कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो। विकल्प हमारा सी हो जाएगा बी। ठीक है, निम्न अपराध किस अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? तो विकल्प हमारा बी सही है कि धारा 230 ऐसे झूठ सबूत करना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। विकल्प हमारा बी सही। ठीक, 22 का विकल्प हमारा सी। ठीक है, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ ऐसा भी अपराध नहीं होगा यदि वह सहमति से किया गया हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया हो, यदि वह संयुक्त हो, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। तो इसका विकल्प हमारा डी से होगा यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। 24वां देखते हैं, सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सरकार शब्द को परिभाषित किया गया धारा 2 के 12 में। ठीक, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 12 में सरकार शब्द को परिभाषित किया गया। घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुरुपयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, घरेलू हिंसा में शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावनापूर्वक सूचना देता है तो उसको खाली स्थान वित्तीय दायित्व, अपराधी दायित्व, नागरिक दायित्व, कोई दायित्व नहीं है। 26 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा कोई दायित्व नहीं है। 27 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को परिभाषित किया गया? धारा 3, धारा 2, धारा 3 का फर्स्ट, धारा 2 का विकल्प हमारा डी से जाएगा धारा 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध को संज्ञान ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, इनमें से कोई सही नहीं है। 28 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्यायिक बोर्ड का वर्णन है? धारा 8 में, धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 5 में। 29 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 4 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय की शक्ति का वर्णन? धारा 19 में, धारा 20 में, धारा 18 में, धारा 17 में। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 19 में। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 19 में बालक न्यायालय की शक्तियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून्य नहीं होगा। सहायक उप निरीक्षक पुलिस, निरीक्षक पुलिस, वृत्त अधिकारी। 31 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा उप पुलिस निरीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
32 अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है जिला मजिस्ट्रेट के पास, उपखंड मजिस्ट्रेट, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त दोनों। विकल्प हमारा सी से होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 अनुच्छेद 22(7) में निवारक निरोध की गिरफ्तारी विषयक कानून बनाने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो भाई ये तो संसद के पास है। विकल्प हमारा सी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अश्लील गाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 295, धारा 296। विकल्प हमारा बी से होगा धारा 296। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 के अंतर्गत अश्लील गाना दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण की स्थापना किस धारा में निहित है? धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 53। 35 का विकल्प हमारा 20 से होगा धारा 51। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2023 की धारा 51 के अनुसार समुचित सरकार भूमि अर्जन और प्रतिकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना से संबंधित विवादों को शीघ्र निपटारा करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण नामक एक या एक से अधिक प्राधिकरण की स्थापना करेगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है धारा 259 में, 69 में, 270 में, 271 में, 272 में। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 270 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 में क्या है? तो 303 में चोरी को परिभाषित किया गया। विकल्प हमारा ठीक सी से हो जाएगा। बीएनएस को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 1 जुलाई बीएनएस को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई थी। 25 दिसंबर 2023 को। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और बचा है। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाली सब कार्यवाहियां हैं। 1 साक्ष्य एकमात्र करना, विचरण से भिन्न जांच करना, अभियुक्त को सजा देना, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा साक्ष्य एकत्र करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु साबित की जाती है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य, सिर्फ मौखिक साक्ष्य द्वारा। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जाती है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा मूल विधि का 45 समाप्त हुआ, यानी 6 और बच्चा है। और आप लोग इसका PDF टेलीग्राम चैनल से सचिव पाठशाला नाम से जाकर वहाँ डाउनलोड कर दीजिए। एक बार दोबारा कर लीजिए। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।